हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आज के इस लेक्चर में हमें ये जानना है कि द्विघात समीकरण पे जो भी हमने कल के लेक्चर में आपको श्रीधराचार्य फार्मूला बताया था उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और किस तरह से डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये दो फार्मूले यूज करेंगे और इन पर जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उन पर अच्छे से प्रश्न करेंगे। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर x -1/x = 3, x = not 0। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये आया तो नहीं है लेकिन समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसलिए हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमें पहले किस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फार्मूले में बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम ABC के मान निकाल के श्रीधराचार्य फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर मूल निकालने की बात कह रहा है कि यानी कि आप फाइंड्स द रूट या फिर मूल ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। मूल ज्ञात कीजिए क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम इसको सॉल्व करना। तो x का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या होगा, x² हो जाएगा और माइनस का 1 नीचे बटे में फिर x रहेगा। इधर क्या है, 3 है। बटे की चीज इस तरफ आएगी तो गुणे में हो जाएगी। तो x² - 1 = 3x। 3x उस तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का 3x माइनस का 1 = 0। अब इसकी तुलना किससे कराएंगे, इसकी तुलना कंपेयरिंग ऑफ दिस स्टैंडर्ड फार्मूला किससे कराएंगे, ax² + bx + c = 0 से कराएंगे हम इसकी कंपेयरिंग। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो a जो होता है वो कॉफिशिएंट यानी गुणांक होता है किसका, x² का। तो x² के गुणे में कुछ नहीं दिख रहा, तो जहाँ कुछ ना दिखे वहाँ 1 मानते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, 1 है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो b होता है वो इक्वेशन में जो x के गुणे में होगा, केवल x के गुणे में होगा, उसे b कहेंगे। तो b की वैल्यू है -3। और यहाँ पर c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू -1 होती है यहाँ पर। ये बात समझ पाए आप। तो यहाँ पर तीनों वैल्यू मिल चुकी है हमें। अब किसका मान निकालना है हमें, अब हमें x का मान श्रीधराचार्य फार्मूले से निकालना है। तो श्रीधराचार्य फार्मूले से हम इसको करेंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य विधि होती है जो हमने बताया है आपको कल। x बराबर क्या होता है, -b ± √b² - 4ac अपान में 2a होता है। ये बात समझ पाए। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, -b, तो यहाँ माइनस पहले से है और -b -3 रखा जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस √b² का मतलब 3 का स्क्वायर -4 × a का मतलब क्या है, a का मतलब 1 है, c का मतलब क्या है, यहाँ पर -1 है और नीचे 2a का मतलब 1 हो जाएगा आपके पास। माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पर गौर करिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 13 हो जाएगा। 2 × 1 2 होगा। तो यहाँ 3 ± √13 बटे में 2 आएगा। तो एक बार ये प्लस का लिख लेंगे। x की वैल्यूज क्या आएंगी, 2 3 + √13 नीचे 2 और दूसरा होगा माइनस का 13/2। तो 2 मूल आ जाएंगे किसके, x के। 2 मूल आपके मिल चुके हैं x वाले। तो यहाँ पर ये किस विधि से लगा है, ये श्रीधराचार्य विधि से सूत्र लगा है। तो समझ लीजिए जहाँ फैक्टर ना हो रहे हो वहाँ श्रीधराचार्य विधि लगा सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो रोक करिए, रोक कर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, इस बुक में दिया गया है और ये 2020 में पूछा भी गया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 1/x + 4 प्लस माइनस है 1/x - 7 = 11/30। ये ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है x बराबर ≠ -4, 7
x की वैल्यूज ये नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं आप। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके मूल निकालने हैं। मूल निकालने के लिए कह रहा 2020 यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन ये। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। सबसे पहला सॉल्व करने का तरीका है इसका, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका इसमें करेंगे तो x माइनस 7, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस लगेगा ही लगेगा, और x प्लस 4, नीचे नीचे का गुणा होगा x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू में 11/30 हो जाएगा। समझ पाए? तो यहाँ x माइनस 7 माइनस का x प्लस माइनस माइनस का 4 होगा। इसका इसमें होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x गुणा कर रहे हैं हम, गुणा करना आपको आता होगा। एक्स स्क्वायर फिर साथ में गुणा करेंगे तो माइनस का 7x, यहाँ पर प्लस का 4x और प्लस माइनस माइनस का 7 चौक 28 हो जाएगा। इधर 11/30 होगा। क्या हो जाएगा, 11 डिवाइड में 30 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर x माइनस का 7 माइनस का 4, x कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज, तो यहाँ पर माइनस का 11 बचेगा। नीचे क्या है, नीचे देखिए एक्स स्क्वायर 7 और ये प्लस का 4x है, 7x है, घट जाएंगे तो माइनस का 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 एकदम 11, ये माइनस का 1 है। तो यहाँ पर 30 एकदम 30 होगा, यहाँ पर एक गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x 3x माइनस 28 इक्वल टू में यहाँ पर माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें गुणा होगा तो माइनस का 30 होगा। अब 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और प्लस का 30 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर देखें हम आगे, तो आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ 30 में 28 घटा दीजिए, 2 बचेंगे आपके पास, इक्वल टू में 0 आएगा। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है जो स्टैंडर्ड फार्मूले में होता है। इसकी तुलना कराएंगे किससे, स्टैंडर्ड फार्मूले से। इसकी तुलना कंपेयरिंग कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कराएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में रख देंगे सारी वैल्यूज। तो x माइनस बी का मतलब -3 है, माइनस यहाँ का भी प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और -4 इंटू ए का मतलब 1, सी का मतलब 2, नीचे 2a इंटू 1, यहाँ पर 3 प्लस माइनस रूट, यहाँ पर होगा 4 दूनी 8, तो यहाँ 9 में से 8 जाएंगे, 1 बचेगा। 1 पे रूट आंसर 1 ही आता है, तो यहाँ नीचे 2 है। तो क्या करेंगे हम, x बराबर एक बार 3 प्लस 1 कर देंगे बटे में 2, तो क्या आ जाएगा आंसर 4/2। इसका मतलब x की वैल्यू एक तो 2 आ गई, और यहाँ पर एक अगर बार माइनस कर देंगे, इसको एक बार प्लस लिया है एक बार माइनस लेंगे, तो रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, और 3 माइनस 1/2, यहाँ पे x की वैल्यू और निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। x की वैल्यू एक आई है और एक क्या आई है 2 आई। तो x के जो रूट्स आए वो 1 कामा या 2 कामा 1 कुछ भी लिख सकते हैं, 2 वैल्यूज आई हैं, रूट्स 2 आए हैं, x के 2 मान आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। हो सकता है थोड़ी वाइड प्रॉब्लम हो, क्योंकि मार्केट में है तो मार्केट में काफ़ी शोर रहता है, क्या कर सकते हैं, कमरा भी यही है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए। चलिए इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पर, इसको रफ कर देते हैं और आगे आप लिख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, हम आज के क्वेश्चन सिर्फ किस पर करेंगे, विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले पर करेंगे और श्रीधराचार्य फॉर्मूले पर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। इस बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन है राजीव के, लेकिन हम बेसिकली एनसीईआरटी करवा रहे हैं, तो एनसीईआरटी ही मेन फोकस रहता है। तो यहाँ पर जो 2020 में एक और सवाल है, देखिएगा। द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण आपको दिया है 2x² - 4x + 3 = 0। कह रहा है इसका विविक्त कर, क्या निकालना है? विविक्त कर निकाल के आप बताना है मूलों की प्रकृति कैसी है। मूलों की प्रकृति आपको बतानी है, इसमें कैसे मूल होंगे। तो हम जब मूलों की प्रकृति की बात आती है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज किया जाता है, और ये क्या होता है? ये होता है d = b² - 4ac। हमने 3 कंडीशन पिछले लेक्चर में बताई थी, नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखिए। तो यहाँ पर समीकरण है हमारे पास 2x² - 4x + 3 = 0। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना पड़ेगा, तभी मूलों की प्रकृति हमें पता चलेगी। तो यहाँ पर इसकी तुलना कैसे कराएंगे हम? इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो यहाँ a बराबर क्या होगा? 2 होगा, b बराबर -4 हो जाएगा, और c बराबर 3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है? d होता है b² - 4ac। अब चलो देखते हैं d आएगा कितना। d आएगा कितना? b² - 4ac। b² का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का 4a, a का मतलब 2, c का मतलब 3। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 होता है। तो यहाँ पर जो आया वो माइनस का 8 आ जाएगा, घटाने पर क्या आ गया? 16 में से 24 घटेंगे तो -8 बचेगा, और d का मान जो आया है -8 आया। इसका मतलब d अगर 0 से छोटा हो, जब d > 0, इसका मतलब देखिएगा, अगर d डिस्क्रिमिनेंट से इस फार्मूले से अगर वैल्यू माइनस की आ रही है, मतलब 0 से कम आ रही है, तो हम क्या कहते हैं? मूल जो होंगे वो कैसे होंगे? ये बात समझिएगा, मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक मूल काल्पनिक होंगे व असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। ये बात याद करिएगा। अगर d+ की आती है, 0 से बड़ी वैल्यू आती है, तो मूल वास्तविक होते हैं और मूल असमान होते हैं। अगर d का मान 0 आ जाता है, 0 बराबर में आ जाए, तो इसका मतलब मूल बराबर होते हैं। और कभी भी क्वेश्चन में कह दे कि जिनके मूल बराबर हैं उसमें k की वैल्यू पूछ सकता है, तो जब मूल बराबर होंगे तो हम b² - 4ac = में 0 रख देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। हम रफ कर रहे हैं आपको यहाँ पे। आप देखिएगा तो k की वैल्यूज वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पर, बेसिकली इसी विविध कर के फार्मूले पर। तो एक k वाला प्रश्न हम ले लेते हैं, क्योंकि ये पूछा गया है कई बार। तो k वाला प्रश्न है आपके पास, देखिएगा। इसमें कह रहा है प्रत्येक समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल बराबर हों। तो समीकरण है आपके 2x² + kx + 3 = 0। अब इसमें कह दिया कि मूल इसमें बराबर है। क्या है? मूल बराबर है, तो k का मान, तो k का मान बताइए। k का मान पूछ रहा है, जबकि क्या कह दिया इसने? मूल बराबर है। यदि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने की कंडीशन में तो b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इस कंडीशन को फॉलो करना है। अगर मूल बराबर है तो हमेशा b² - 4ac और 0 के इक्वल रखना है।
तभी के का मान निकाले हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर तुलना कराएं, हम तुलना कराएं तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी का मान के आ जाएगा और सी का मान ऊपर हल लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक लाइन तुलना कराने पर, तो सी का मान 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो इसमें, के तो के स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान के है, 4a का मतलब 2 होगा, सी का मतलब 3 होगा, बराबर में 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर में, यहाँ पर देख लीजिए बी 4ac है इक्वल टू में 0। तो के का मान क्या आया, के स्क्वायर बराबर 24, तो के का मान आएगा √24। √24 को हम 4√6 भी लिख सकते हैं। ये कैसे लिख दिया हमने, 24 को कैसे लिखा जा सकता है, 24 को लिखा जा सकता है 4 6 24। तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, 2 आना चाहिए। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 6 का वर्गमूल होता नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए के का मान क्या आया, 2√6 आ गया। तो यहाँ पर के का मान निकालने वाले क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये समझ लीजिएगा, इतना भी लिख देंगे आंसर गलत नहीं होगा, के का मान √24 लिख दें, या फिर ये करना आता है तो कर दीजिए, नहीं कोई बात नहीं, इतने भी आंसर सही माना जाएगा। तो यहाँ पर और के वाले क्वेश्चन हैं, और के वाले क्वेश्चन देखिएगा इसमें ध्यान से, तो समझ पाए, ये आप समझ गए। अगला क्वेश्चन के का मान, और जब कोई चीज रूट से निकलती है तो प्लस माइनस की भी हो जाती है, तो अगर आंसर में प्लस माइनस दिया हो तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, या फिर प्लस का भी आंसर। आगे बढ़ते हैं, के मान के लिए अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि के के मान पर क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम इन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर कल के लेक्चर में हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे, जितने इसमें लैंग्वेज में क्वेश्चन हैं वो करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, के एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 है, सॉरी, और प्लस का 6 है इक्वल टू में 0 है। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें भी आपको मूल बराबर है, के का मान ही निकालना है। तो पहले अंदर गुणा कराइए इसमें, तो अंदर गुणा होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें गुणा होगा 2kx होगा, और प्लस का 6 तो लिखा ही है। इसकी तुलना कराएंगे, तुलना से a बराबर k आ जाएगा और b बराबर 2k आ जाएगा माइनस को भी, और c बराबर 6 आ जाएगा। तो यदि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर है तो यदि मूल बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ये कंडीशन होती है, मूल बराबर होते हैं तो यही कंडीशन लगती है। तो b स्क्वायर का मतलब है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब k, c का मतलब 6 बराबर 0। तो यहाँ से देखा जाए तो 4k स्क्वायर आ जाएगा, 6 चौक 24k आ जाएगा बराबर में 0। तो 4k स्क्वायर बराबर 24k। तो यहाँ से k की वैल्यू एक काट दो, काट दो, k उधर से कटा, एक इधर से कटा, तो 4k बराबर 24 बचा। तो k की वैल्यू आ जाएगी 24/4, 4 6 24 होता है, अर्थात k का मान 6 आएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में जो k की वैल्यू है वो 6 आई, तो हो सकता है स्मार्ट बोर्ड में यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पहले इससे पहले वाला पूछा गया तो 2 बार दूसरा। अब k की जगह कोई और वैल्यू भी रख सकता है, k की जगह p भी रख सकता है, तो आपसे p की वैल्यू पूछ सकता है, लेकिन होगा ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम और ऊर्जा के साथ मेहनत कर सकें। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।